ये जो खबर है ये बजट को लेकर है। बजट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि जो पिछली बजट के अंदर एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को लॉन्च किया गया था और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी और इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो जी बिजनेस के पास है। इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि बजट के अंदर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले कि एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की तरह एक एपेक्स बॉडी बनाई जाए। ये एपेक्स बॉडी सभी मंत्रालय जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, चाहे वो स्टील हो, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हो, फार्मास्यूटिकल हो, केमिकल हो, एमएनआरई हो, इन सभी के लिए एक एपेक्स बॉडी होगी जो पूरे देश भर में जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चल रही हैं या नई लगाई जा सकती हैं उन सबको मॉनिटरिंग करेंगी। और इसको 10,000 करोड़ तक का फंड देने का भी इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन में रिकमेंड किया गया है। दूसरा, जो सेक्टर्स भी इसमें स्पेसिफाई किए गए हैं कि जो ये 10,000 करोड़ का फंड है उसको कैसे उपयोग किया जाएगा। इसमें पहले है कि ये वाइबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करा सकता है। दूसरा, जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कर सकता है। नीश सेक्टर जहाँ पे कोई कॉर्पोरेट नहीं आना चाहता, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहता, वहाँ पे ये फंड दे सकता है और एक शुरुआत कर सकता है नए प्रोडक्ट्स के लिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेगमेंट भी यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है जिसमें सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है और आने वाले समय में इसमें निवेश किया जा सकता है और जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। और कुछ ऐसे सेक्टर्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है जो अभी काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, लेकिन उस की ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। वो सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल है, लेदर, मेटल, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, नॉन मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर पे भी फोकस कर सकता है। इसके साथ साथ जो ये एपेक्स बॉडी होगी ये एक लक्ष्य के साथ काम करेगी जो अभी 2025 के अंदर तकरीबन 13% हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। इसको बढ़ाकर 2035 तक 25% लाने का इसके लक्ष्य रखा जाएगा। और ये स्टेट और सेंट्रल दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन की एक कमेटी होगी जिसमें चाहे वो लैंड अप्रूवल हो, इन्वायरमेंट अप्रूवल हो या जो यदि कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाए जाए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाए, इन सबको ये एपेक्स बॉडी ही मॉनिटर करेगी। और इस एपेक्स बॉडी को मॉनिटर करेंगे सीधे प्रधानमंत्री खुद। और जो एक मिशन डायरेक्टर एक बनाया जाएगा, ये जो पोस्ट है ये जो सरकार की तरफ से भी अपॉइंट हो सकता है या प्राइवेट सेक्टर से भी इसको लाया जा सकता है। और ये जो मिशन डायरेक्टर की पोस्ट होगी ये सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट होगी। तो एक बड़ा बूस्ट यहाँ पे देने की तैयारी सरकार कर रही है जिससे मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ जो है वो देश में बढ़ सके और हम जो हमारे चाहे वो पड़ोसी देश चाइना हो, साउथ कोरिया हो या वियतनाम जैसी कंट्रीज के साथ compete कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए प्रायोरिटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बढ़ावा देने की तैयारी बजट में। और आप देखिए बजट पे मेरे ख्याल से तरुण ना ये सबसे पहली स्टोरी होगी मीडिया में। अब तक एक भी स्टोरी बजट को लेकर अभी तक कहीं किसी ने की नहीं है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो तरुण आपके सामने सबसे पहले ये स्टोरी लेकर आया है। आपको पता ही है तरुण हमेशा हैंड्स ऑन रहते हैं सरकार की पॉलिसीज़ को लेकर, और बजट पर तो उनकी विशेष पकड़ रहती है। तरुण, बहुत जल्दी बजट से रिलेटेड खबर आपने आज पेश की है। बिल्कुल सर, क्योंकि बजट की हलचल स्टार्ट हो चुकी है। प्री बजट मीटिंग्स वित्त मंत्री कर रही हैं और साथ ही ये जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है ये पिछले बजट में मिशन को अनाउंस किया गया था। उसके बाद इसकी मीटिंग्स हुई और इस मीटिंग्स के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं वो जी बिजनेस के पास है। उसी को देखते हुए हमने ये स्टोरी करी है और जो हमें उम्मीद है कि बजट के अंदर ये ऐलान हो सकता है। और वैसे भी सरकार के पास सर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। पर्सनल इनकम टैक्स में ऑलरेडी अनाउंसमेंट आ चुकी है, जीएसटी कट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब जो सरकार का फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का है और जिससे जो टैरिफ वॉर्स हैं या जो अभी हम नए एफटीएस कर रहे हैं उन सबका फ़ायदा देश को मिल सके। ये तभी संभव हो पाएगा जब स्टेट्स और सेंट्रल दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो और ये ना हो कि यदि कोई कंपनी फार्मास्यूटिकल का प्लांट लगाना चाहती है तो वो मंत्रालयों में ही फाइलें घूमती रहे। इस वजह से एक एपेक्स बॉडी बनाई जाए जो सब चीज़ों
का एक तरीके से ओवरलुक करे और वन पॉइंट एक सेक्शन हो जहाँ से अप्रूवल्स भी मिलें और जो जो उनकी तकलीफें हैं इंडस्ट्री की वो भी वहीं पे सॉल्व हो जाए। इस वजह से जो आईएमसी जो बनाई गई थी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की, उन्होंने ये एक प्रमुखता से इस बात को कहा है कि एनएमसी को सिर्फ एडवाइजरी रोल पे ना रखते हुए एक एपेक्स बॉडी के तौर पर रखना चाहिए।